इनायत हुसैन भट्टी साहब, जिनके बारे में अब 25 साल बाद गवर्नमेंट को समझ में आया कि कितने बड़े आर्टिस्ट थे और उनको अवार्ड दिया गया। लेकिन बहरहाल वो आपको कैडेट कॉलेज भेजना चाहते थे सर जी। और टेस्ट तक जब बात पहुंची तो आपको अंदाजा हो गया कि मैं तो कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, तो आपने कुछ बहाना तलाश किया, कुछ कर लिया, क्या किया? वो सर ये हुआ कि वो उसके 3 पेपर्स एक ही दिन में होते हैं। जी हाँ, और वो 8th के बाद आपको 9th से कैडेट कॉलेज ज्वाइन करना होता है। बेशक। तो अब मैंने तो कुछ तैयारी ही नहीं की हुई थी, क्योंकि मैं तो जाना ही नहीं चाह रहा था। हाँ। तो अब हम डिस्कस करते रहे दोस्त आपस में कि भाई क्या करें। तो एक ने कहा कि यार देखो तुम इतने क्यों परेशान हो रहे हो, थोड़ी तकलीफ बर्दाश्त कर लोगे? मैंने कहा यार कर लूंगा, मैंने उधर नहीं जाना, बस मैंने तो एक्टिंग करनी है। मैं तो शक में पड़ जाता अगर मेरा दोस्त कहता तकलीफ बर्दाश्त कर लोगे। नहीं मैं तो नहीं करूंगा। अच्छा, उसने मुझसे ये कहा कि तुम अपना हाथ जला लो। अरे जला लो? हाथ जला लो। वाह। जब हाथ ही जला होगा तो फिर पेपर कैसे दोगे? और पढ़ने का फायदा भी नहीं रहे। तो मैंने उसको घर बुला लिया और उसके साथ एक और दोस्त को बुलाया और मैंने लड़के से कहा कि चाय लेके आओ। चाय लेकर आओ और गर्म लेके आना बहुत। वो एक तेज गर्म चाय केतली में ले आया और कप ले आया साथ। अब मैंने उनसे कहा कि यार मेरे हाथ पे उंडेल दो ये। तो उसने कहा यार मेरे से तो नहीं होगा ये। दूसरे ने कहा मैं कहा मशवरा तूने दिया है, करो। कह रहा नहीं तो मैं तो नहीं कर सकूंगा अपने हाथ। गुनाह है। तो अब कर तू। तो उसने एकदम से ना पूरी केतली मेरे हाथ पे उड़ेल दी। ओहो, मेरी चीखें निकल गई। ऑफ कोर्स। लगा के पता नहीं किसी ने खंजर मार दिया। कमाल बात है, सिर्फ चीखें निकली, मतलब टीम में तो पता नहीं क्या क्या हो गया। जल रहा है आज तो। अच्छा, वो जो निकलना चाहिए था ना वो नहीं हो रहा, वो नहीं निकला। छाले नहीं निकले। हाँ, आप जो कह रहे हैं वो भी नहीं निकला। ठीक है, ठीक। उस वक्त हम यंग थे तो हर चीज पे कंट्रोल था। आज शायद डालें तो निकल भी जाए। खैर, अब क्या हुआ कि मेरे भाई को, उन्होंने बड़े भाई को आवाजें देनी शुरू कर दी कि नदीम साहब। तो वो आए ड्राइंग रूम में। तो वो उस जमाने में बहुत सड़ियल मिजाज से थे। तो उन्होंने कहा क्या हुआ है? कहा जी इसका हाथ जल गया है। तो मैं अब हाथ यूं आगे उनको दिखा रहा हूं, जला हुआ। ये देखें। और उसको कुछ भी नहीं हुआ, कम वक्त को तकलीफ शदीद हो रही है, हो कुछ नहीं रहा, हल्का सा सुर्ख हो गया। ना कोई छाला, ना कोई स्किन फटी, फील नहीं आ रही। हाँ, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा बकवास है, फजूल, क्या कुछ भी नहीं हुआ, वो पेस्ट लगाओ इस पे ठीक हो जाओगे। वो सर अब तैयारी तो की नहीं हुई थी। मैंने कहा यार क्या जला लिया, अब क्या करें? करने को भी कुछ नहीं। जी नेक्स्ट डे में गया तो मैं मैथ्स में बहुत ही वीक था। ठीक है। और पहला पेपर ही मैथ्स का था। तो जब वो आया तो मैंने उसको फोल्ड किया और मैंने पकड़ा दिया। मुझे तो आता ही नहीं था, एक भी सवाल नहीं आता था बीच में से। तो मैं करता क्या बैठ के? सही बात, टाइम बाहर क्रिकेट का मैच हो रहा था तो मैं बैठ के वहां मैच देखने लगा। तो मेरे बड़े भाई के एक दोस्त, उनका छोटा भाई भी अंदर एग्जाम दे रहा था। ठीक। तो कहने लगा तुम क्या कर रहे हो यहाँ? मैंने कहा वो पेपर देने आया था वो हसन अब्दाल के लिए। तो वो कहने लगे तो अभी शुरू हुआ है, तुम तो बाहर बैठे हो। तो मैंने कहा बड़ा आसान था, मैंने तो 10 मिनट में करके मैं तो फारिग हो गया हूँ। इतना इजी पेपर था। अच्छा, ये बात हो गई। इल्जाम मैंने लगा दिया अपने बड़े भाई पे, क्योंकि मेरे वालिद शहर से बाहर चले गए और ड्राइवर को साथ ले गए। ठीक है। कोई इमरजेंसी हो गई हमारे गुजरात में। तो बड़े भाई को जगाया गया सुबह के इसको छोड़ के आओ, तो वो उठे नहीं। बताइए। अब जब वो उठे नहीं तो मेरी वालदा ने कहा कि भाई जाना तो है तो अब रिक्शा मंगवाओ। तो मैं रिक्शे में चला गया। तो मैंने इल्ज़ाम उन पे लगा दिया कि भाई मैं इनकी वजह से, उन्होंने तो मुझे अंदर नहीं जाने दिया, मैं तो लेट हो गया था, तो इसलिए वो पेपर नहीं हो सका। अब मेरे वालिद जो हैं वो बहुत गुस्से में, तुम्हारी वजह से इसका पेपर नहीं हो सका और ये और वो। उसका हाथ जला दिया। अच्छा, उनको इत्तफाक से वो दोस्त मिल गया, वो छोटा लड़का वो जो आया था। उसने कहा कि यार तुम्हारा भाई वहां पेपर देने आया हुआ था 10 मिनट में, और तो पेपर को अभी शुरू हुए 10 मिनट हुए थे, वो तो बाहर बैठा क्रिकेट देख रहा था। वो बात खुल गई। और इसमें एक बहुत मज़े की बात यह है कि मेरे वालिद ने खैर उस वक्त तो इग्नोर किया, लेकिन एक बार हम वॉक कर रहे थे, मैं और मेरे वालिद, तो वो वॉक पे ज़बरदस्ती ले जाते थे और बहुत लंबी वॉक करते थे। ठीक है। अब वॉक के दौरान ना वो बहुत मोहब्बत से मुझसे गुफ्तगू कर रहे हैं कि दुख है बेटा, पंजाबी में बताना पड़ेगा प्लीज प्लीज,
ਕਿ ਦੇਖ ਨਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬੜਾ ਖਿਆਲ ਆਪਣਾ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਮਿਹਨਤ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਕੁਛ नहीं मेहनत करेगा पुत्र तो अगे निकलेगा देखना मैं कोशिश की थी अब उन्हें वो याद आना शुरू हुआ आहिस्ता और वो आहिस्ता। सारी शफकत जो है उसकी बिट आप देखिए कि कहाँ बन रही है जा सही। और वो उस मोहब्बत में कह रहे हैं कि देखना मैं तेरे वास्ते इन्नी कोशिश की थी तेनों इम्तिहान दे विच और तू मैथ्स का पेपर नहीं दिता अब वो सारा उनको याद आ गया उन्होंने कहा ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਕੁੱਤਾ ਫਿਰ ਰਿਹਾ अल्लाह सारा प्यार निकल आया मुझे माफ कर दे यार। मैं नहीं जाना चाहता था तो मैं नहीं गया जी